गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे बल्क मेथड की, प्रपुंज विधि की। तो प्रपुंज विधि में एक किस्म को तैयार करने में करीबन करीबन 15-16 साल का टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज में भी आती है प्रपुंज विधि, यूज में भी आती है। टाइम तो लंबा लगता है, लेकिन उसको यूज में भी ले रहे हैं। उसके द्वारा बहुत सारी नई किस्मों को भी बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रतीप संकरण विधि की। जो थर्ड आती है पर परागित फसलों में, वो कौन सी आती है? प्रतीप संकरण विधि, बैक क्रॉस टेस्ट। आपको जेनेटिक्स में दो टेस्ट बताए थे, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन जो होती है, इस F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं। और क्रॉस किसके साथ में कराते हैं? प्रभावी जनक के साथ में, अप्रभावी। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी जनक हो सकता है, कोई भी जनक। वो जनक प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी। तो यहाँ जब F1 जनरेशन का किसी भी जनक के साथ में हम क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर जो जनरेशन आती है, यहाँ जो पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी किसकी होती है? बैक क्रॉस की। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? बैक क्रॉस। तो यहाँ हम प्रतीप संकरण विधि की बात कर रहे हैं, बैक क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अलग कर रहे होंगे, ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। तो हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करते हैं कि जो समष्टि होती है, जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन में से हम F1 संतति प्राप्त करते हैं। जो खड़ी पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन का मतलब हम किससे ले रहे हैं कि यहाँ खेत के अंदर जो फसल खड़ी हुई है, मान लीजिए मक्का की फसल खड़ी है, अरंडी की फसल है, तो यहाँ पर जो खुली पॉपुलेशन है उसमें से बेस्ट पौधों का चयन करते हैं। बेस्ट पौधों को हमने चयन कर लिया। बेस्ट पौधों का चयन करने के बाद में हमारे पास में उनमें हमने स्वयं परागण करा दिया। खुली पॉपुलेशन में से, समष्टि में से बेस्ट प्लांट सेलेक्ट किए। अब इन बेस्ट प्लांट्स का स्वयं परागण करा दिया। तो यहां पर क्या आएगी? F1। यहां से स्टार्ट होती है हमारी मेथड, हमारी विधि। जिस विधि की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो यहां से स्टार्ट होती है। तो स्वयं परागण के बाद में जो हमारे पास में जो F1 विधि आ रही है, सॉरी F1 जो जनरेशन आ रही है, अब इस F1 जनरेशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ इस F1 जनरेशन का हम फिर जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं। F1 जनरेशन का हम यहाँ जनक के साथ में क्रॉस करवाते हैं। किस जनक के साथ में करवाते हैं और कैसे करवाते हैं? देखिए मेथड देखते हैं हम, यहाँ मेथड में होता क्या है। बैक क्रॉस के अंदर यहां पर एक या दो गुणों में सुधार करते हैं, गुणों में सुधार करते हैं। जब यह एक या दो गुणों में सुधार करते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं हम? जीन्स, गुणों में सुधार कब होगा? जब जीन्स में हेरफेर होगा। तो यहां एक या दो जीन्स, एक या दो जीन्स में परिवर्तन करते हैं, जीन्स में परिवर्तन करते हैं। अब ये परिवर्तन कैसे करते हैं? यहां हम दो जनक लेके चलते हैं, यहां हम दो जनक लेके चलते हैं। एक को जनक ए कहेंगे, जो किस्म ए है। दूसरी हम लेते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट किस्म लेंगे, दूसरी किस्म है बी। यहां पर जो ए किस्म है, ये एक किस्म पैदावार बहुत अधिक देती है, पैदावार अधिक देती है। यहां पैदावार कम है, यहां पैदावार क्या है? कम। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इसमें स्टेम कीट या स्टेम रस्ट,
या तो कीट के लिए, तो हम यहाँ इस टाइम रस्ट की बात लेके चलेंगे, किसी के लिए के प्रति प्रतिरोधकता है, के प्रति प्रतिरोधकता उपस्थित है, प्रतिरोधकता उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पैदावार तो कम दे रही है, लेकिन ये इसमें क्या है, रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, प्रतिरोधकता बहुत अधिक है। ये यहाँ अगर उस फसल के अंदर रस्ट का इन्फेक्शन हो जाए तो इस टाइम में उसकी रस्ट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति यहाँ प्रतिरोधक जीन प्रेजेंट है। तो जो पैदावार है वो कम से कम हानि होगी उसकी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इसके अंदर प्रतिरोधकता नहीं है, प्रतिरोधकता नहीं है, प्रतिरोधकता क्या है, एब्सेंट। अब हमें क्या चाहिए कि पैदावार देने वाली किस्म तो यही होनी चाहिए, लेकिन यहां पर इसमें प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए, यहां पर प्रतिरोधकता भी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहां जो एक किस्म है, इस किस्म का किसके साथ में कराएं, इसके साथ में क्रॉस कराएं, तो हमको क्या होगी, दोनों के गुण मिक्स होंगे। यहां पर दोनों के गुण क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो यहां क्या करते हैं कि आगे भी मैं आपको बताऊंगी, इसको तो बोल रहे हैं हम पुनरावृत्ति जनक, पुनरावृत्ति जनक कहते हैं, और इसको बोलते हैं हम अपरिवर्ती, अपरावर्ती जनक। क्योंकि बार बार क्रॉस इसका कराएंगे, इसका नहीं। तो जिसका बार बार हम क्रॉस करा रहे हैं वो पुनरावृत्ति जनक, और जिसका हम क्रॉस बार बार नहीं करा रहे हैं वो क्या कहलाता है, आवृत्ति जनक कहलाता है। अब क्या करते हैं, यहां चलो देखते हैं, इन दोनों को लिया, इसको लिया और इसको लिया, क्योंकि हमने पॉपुलेशन में से बेस्ट प्लांट को सेलेक्ट किया है। F1 संतति वही तो होती है। तो यहां हम ये F1 संतति लेके चल रहे हैं। तो यहां हमारे पास में दो जनक हैं, एक किस्म A का जनक है और दूसरा किस्म B का जनक है। तो अब दोनों को अलग अलग जनक है, दोनों को लेके चलेंगे। तो यहां क्या करेंगे कि जो किस्म B है, किस्म B है, इस किस्म B के जीन्स का स्थानांतरण करेंगे, जीन्स का स्थानांतरण करेंगे। किसमें करेंगे, किस्म ए में, किस्म बी के जीन्स का स्थानांतरण किसमें करेंगे हम, किस्म ए में। क्योंकि हमें किस्म ए में क्या चाहिए, प्रतिरोधकता चाहिए, किस्म ए में प्रतिरोधकता चाहिए। तो यहां अब क्या करते हैं कि ए और बी के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो यहां पर हमारे जो यहां पर संतति आती है उसको क्या बोलते हैं हम, F1 जनरेशन। तो बेस्ट पॉपुलेशन छांटी हमने यहां पर। अब इस चीज को समझो, इससे पॉपुलेशन में से बेस्ट प्लांट का सेलेक्ट करते हैं। अब बेस्ट प्लांट हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिए, दोनों बेस्ट प्लांट सेलेक्ट कर लिए। इनके सॉरी स्टूडेंट, स्वयं परागण नहीं, यहां हम पर परागण करेंगे, पर परागण। तो यहां हम दोनों में पर परागण कराया, उसके बाद में यहां पर हमारे पास में F1 जनरेशन आ गई। अब यहां क्या करेंगे, F1 जनरेशन का जो हमारे पास में यहाँ F1 जनरेशन आई है। अब इस F1 जनरेशन का हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रथम बैक क्रॉस टेस्ट कराएंगे, बैक क्रॉस फर्स्ट, VC फर्स्ट के नाम से लेके चलेंगे। यहाँ पर प्रथम प्रतीप संकरण, प्रतीप संकरण हमारे पास में F1 जनरेशन आ गई। अब इस F1 जनरेशन का हम जनक के साथ में वापस क्रॉस करवाएंगे, और यहां जिस जनक के साथ में हम क्रॉस करवाते हैं वो कौन सा जनक होना चाहिए, किस्म ए या किस्म बी। तो हमने
अब उस चीज को याद करो, हमने एक तो अपरावर्ती जनक लिया था, दूसरा पुनरावर्ती जनक लिया था। जिस जनक के साथ में हम बार बार क्रॉस करा रहे हैं वो क्या होता है, पुनरावृत्ति, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं बार बार, तो वो कौन सा है, किस्म ए। यहां पर किस्म ए के साथ करा रहे हैं। यहां हेटेरोजाइगोसिटी है, हेटेरोजाइगोसिटी है, विषम युग्मकता है, विषम युग्मकता। समझ में आ रही है विषम युग्मकता क्यों है, दो अलग अलग किस्मों में पर परागण करा रहे हैं, और जहां पर परागण कराया जाता है स्टूडेंट्स वहां पर हेटेरोजाइगोसिटी उपस्थित होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर स्वयं परागण से प्लांटों में वही गुण आते हैं जो मदर फादर में होते हैं, लेकिन पर परागण से प्लांटों में कुछ गुण तो मदर फादर के आते हैं और कुछ वहां पर अलग आते हैं। तो अब यहाँ हेटेरोजाइगोसिटी उपस्थित है। तो यहाँ प्रथम हमने बैक क्रॉस टेस्ट कराया, तो यहाँ पर जो जनरेशन आई, इस जनरेशन में सॉरी उसको हम जनरेशन से लेके चलेंगे, पीढ़ी से। अब यहाँ पर इसके भी गुण हैं और इसके भी गुण हैं। यहाँ प्रथम बैक क्रॉस के बाद में दोनों के गुण प्रेजेंट हैं। तो अब इस बीसी फर्स्ट की बात अगर हम करें, बीसी फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो इस बीसी फर्स्ट में हमारे पास में क्या क्या उपस्थित है, 50%। पैदावार के गुण तो हमारे पास में है, उस चीज को छोड़ दो, क्योंकि प्रभावी जीन यहां पर लिया है हमने आरआर, जो किसके प्रति है, जिसमें प्रतिरोधकता की जीन उपस्थित है। यहां प्रतिरोधकता की जो जीन है वो प्रतिरोधकता की जीन को हम शो कर रहे हैं आरआर से। आर प्रभावी है और स्मॉल आर कैसा है, अप्रभावी। तो स्टूडेंट्स देखो, अब यहां 50% में तो आर उपस्थित है और बाकी के 50% में क्या है, स्मॉल आर है। तो इनमें तो आ गई, हमने लिए, इस चीज को ऐसे लेके चलो, हमने लिए 100 प्लांट, 100 प्लांट लिए। अब 100 प्लांट में से 50 में तो उपस्थित है आर और 50 में क्या है, स्मॉल आर उपस्थित है। तो इनमें तो जो किस्म ए के थे कि दोनों के मिक्स हो गए, अब यहाँ ए और बी कुछ नहीं रहा है सब, इनमें ए में 50% प्लांट में तो पहुंच गए प्रतिरोधकता के गुण, बाकी के 50% रह गए। अब क्या करेंगे, तो यहां पर स्टूडेंट्स BC सेकंड से लेकर के BC5, मतलब यहां और कराते हैं हम बैक क्रॉस, और बैक क्रॉस कराएंगे यहाँ। तो यहाँ और बैक क्रॉस कराएंगे, बार बार बैक क्रॉस करवा रहे हैं, तो बार बार किस्म ए का किसके साथ में, F1 जनरेशन से करा रहे हैं। यहाँ जो किस्म ए बन के आ रही है उसको हम किस्म ए लेके चल रहे हैं, तो यहाँ बार बार इस F1 जनरेशन से क्रॉस कराते हैं। तो देखिए 50 तो ये चले गए, अब 50 में से 50 और चले जाएंगे, 25 में उपस्थित है, यहाँ 25 में उपस्थित है, यहाँ एब्सेंट है। अब यहाँ ये 12.5 और 12.5 यहाँ उपस्थित है, यहाँ एब्सेंट है। अब फिर वापस से 12.5 का कितना हो गया, 6.25 और 6.25। अब ये मत लेना कि आधे प्लांट में है आधे में नहीं, हम वो परसेंटेज बता रहे हैं। यहाँ ये इनमें उपस्थित है और इनमें नहीं। तो ऐसे करते करते पूरे के पूरे पादपों में जो 100 पादप हम लेके चले इनके अंदर, क्योंकि बार बार बैक क्रॉस करा रहे हैं, बार बार बैक क्रॉस करा रहे हैं, तो बार बार बैक क्रॉस इसीलिए करा रहे हैं कि जो पादपों के अंदर प्रतिरोधकता की जीन 50% में आ रही है, बाकी 50% क्या है, शेष रह रहे हैं, तो उन सभी के अंदर आ जाए, इसीलिए हम यहाँ पर बार बार लेके चल रहे हैं। तो यहां हमने क्या किया, अब BC2 से लेकर के BC5 तक यहाँ पर हमने बार बार क्रॉस करवाया, और बार बार क्रॉस करवाने के बाद में यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहे हैं, हमें यहाँ प्रतिरोधी पादप प्राप्त हो रहे हैं, जिनके अंदर पैदावार भी उपस्थित है, पैदावार के गुण भी हैं, और साथ ही साथ किसके गुण हैं, प्रतिरोधकता के। इनके अंदर दोनों प्रकार के गुण प्रेजेंट हैं, दूसरे यहाँ पर प्रतिरोधकता के गुण हैं, दोनों हैं। अब यहां तक कराने के बाद में अब यहां हम दोनों में अगली जो हमारे पास में
BC5 के बाद में जो हमारे पास में किस्म आएगी, जनरेशन आएगी, उस जनरेशन को बोलते हैं हम F2। BC5 के बाद में जो हमारे पास में जनरेशन आई है, इस जनरेशन को हम F2 जनरेशन बोलेंगे। क्यों? यहां कराते हैं हम BC6, यहां हम BC6 कराएंगे। तो BC6 कैसे कराएंगे? यहां के जो पौधे हैं, यहां जो पौधे हैं, इन पौधों में से श्रेष्ठ पौधों का चयन करेंगे। अब तक हमने चयन नहीं किया था, पहले लिया था, एक अच्छी पैदावार वाले लिए थे, दूसरे प्रतिरोधकता वाले लिए थे। अब श्रेष्ठ पौधों का चयन करेंगे। श्रेष्ठ पौधों का हमने यहां पर चयन कर लिया। यहां श्रेष्ठ पौधों का चयन करने के बाद में फिर यहां हम क्या करेंगे कि जो रोग प्रतिरोधी हैं, उन रोग प्रतिरोधी पादपों को छांट लेंगे। जिनके अंदर रोग प्रतिरोधकता के जीन आ गए हैं, उनको छांट लेंगे। तो यहां पर जो रोग प्रतिरोधी पादप हैं, इन रोग प्रतिरोधी पादपों को क्या किया हमने? छांट लिया। और छांट करके इनका क्या करा दिया? स्वयं परागण। क्यों? क्योंकि यहां पर ये रोग प्रतिरोधकता का गुण अब बना रहना चाहिए। अब यहां पर हमको हेटेरोजाइगोसिटी नहीं चाहिए, विषम युग्मकता नहीं चाहिए। इसलिए यहां इन रोग प्रतिरोधी पादपों को हमने छांट करके इनका क्या कराया? स्वयं परागण करा दिया। स्वयं परागण कराने के बाद में अब ये जो किस्म यहां पर आई है ना बन के, वो कौन सी है? F2। कौन सी जनरेशन आई है? वो F2। अब तक हमने केवल यहां से लेकर यहां तक जो पढ़ा है, वो हमने F1 के नाम से उसको शो किया है। कंफ्यूज मत होना। BC5 तक हमने इसको F1 के नाम से शो किया है। अब यहाँ F2, क्योंकि यहां पर हमने पहली बार स्वयं परागण कराया है, उसको हम किससे ले रहे हैं? F2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब यहाँ इसके स्वयं परागण के बाद में इनके प्रत्येक पादप के जो बीज हैं, उन बीजों को, प्रत्येक पादप के बीजों को क्या करेंगे हम? अलग अलग एकत्रित करेंगे। अलग अलग एकत्रित करते हैं। यहां प्रत्येक पादप के बीजों को हमने अलग अलग एकत्रित कर दिया। अब यहां पर BC6 F2, इसको हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि वापस हमको बैक क्रॉस कराना है, तो BC6 F2 जनरेशन का हमको वापस से बैक क्रॉस कराना है, तो इसको हम BC6 F2 के नाम से शो करेंगे। अब यहां पर जो हमने बीज अलग अलग लिए थे, इनको एक पादप के बीज को एक क्यारी में, दूसरे पादप के बीज को दूसरे क्यारी में, इस प्रकार से यहां इनको क्यारियों में बो देते हैं। यहां इनको क्यारियों में बो देते हैं। अब यहां भी क्या करेंगे? प्रत्येक पादप के बीजों को अलग अलग, प्रत्येक पादप के बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे। बीजों को अलग अलग एकत्रित करेंगे। अब यहाँ एकत्रित कैसे करते हैं? श्रेष्ठ पादपों का चयन करते हैं। यहाँ जो श्रेष्ठ पादप थे, उन श्रेष्ठ पादपों का चयन करेंगे, बाकी को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। बाकी को छोड़ देंगे, श्रेष्ठ पादपों का ही यहाँ पर केवल चयन करेंगे। उसके बाद में यहाँ क्या करेंगे? ये हो गई F2 जनरेशन। नेक्स्ट BC6 F3। अब BC6 F3 में क्या करते हैं कि जो पादप हमने यहाँ पर लिए हैं, जो बीज हमने यहाँ पर अलग अलग एकत्रित किए हैं, इनको अलग अलग उगाएंगे। ऐसे ही जैसे यहाँ उगाया था, एक पादप के बीजों को एक क्यारी में, दूसरे पादप के बीजों को दूसरी क्यारी में, यहाँ इसी प्रकार से इनको उन्हें उगाएंगे। और यहाँ भी क्या करेंगे? हम श्रेष्ठ का चयन करेंगे। श्रेष्ठ का चयन करते हैं। जो श्रेष्ठ पादप होते हैं, उन श्रेष्ठ पादपों का यहाँ पर हम वापस से यहाँ चयन करेंगे। और पर लेकिन अब यहाँ तक हम अलग अलग कर रहे थे, यहाँ सभी बीजों को मिक्स कर देंगे। जितने भी बीज थे, सभी बीजों को क्या करेंगे? मिक्स। बीज मिक्स। अब बीजों को हम यहाँ अलग अलग नहीं करेंगे, सभी बीजों को हमने मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद में अब इसको हम नई किस्म का नाम देंगे।
इसको नई किस्म का नाम दें, क्योंकि अब यहां पर इन बीजों में प्रतिरोधकता और पैदावार दोनों के ही गुण आ चुके हैं। इसको यहां हम नई किस्म का नाम यहां आकर के इसको दे देते हैं। अब यहां पर जो ये बीज हमको प्राप्त हुए हैं, इन बीजों का करते हैं हम टेस्ट, या फिर कहें ट्रायल। टेस्ट या ट्रायल, दोनों का टेस्ट करते हैं। अब यहां पर टेस्ट कैसे करते हैं? हमारे पास में बेटर किस्म कौन सी थी? किस्म ए। किस्म ए हमारे पास में बेस्ट थी, लेकिन एक कमी थी इसमें। इसमें क्या था? प्रतिरोधकता नहीं थी। अब जो हमने जो नई किस्म हमारे पास में आई है, इस नई किस्म का इसके साथ टेस्ट करते हैं, किस्म ए के साथ में। किस्म ए के साथ में पैदावार टेस्ट करते हैं, पैदावार ट्रायल करते हैं, यील्ड ट्रायल। पैदावार इतनी ही दे रही है या इससे ज्यादा दे रही है या इससे कम दे रही है। इसके अलावा यहां पुष्प खिलने की अवधि क्या है? पुष्प खिलने की अवधि क्या है? यहां मैच्योर परिपक्व फसल का परिपक्वन कितने टाइम में हो रहा है? अधिक ले रही है या इतनी ही ले रही है? तो यहां ये सारे के सारे गुण या तो इसके बराबर होंगे या इससे अधिक होंगे। ये नहीं, ये अच्छे गुणों में नहीं आएंगे। पैदावार या तो इसके बराबर होगी या इससे अधिक होगी। पुष्प खिलने की अवधि या तो इतने ही समय में, अगर 2 महीने में या 4 महीने में खिल रहे हैं तो वो 4 महीने ही होगा। परिपक्वन की अवधि वही रहेगी सेम है, या फिर इससे कम होगी, तभी तो बेस्ट होगी। ये टाइम कैसे होनी चाहिए? कम से कम। तो यहां अधिकतर इसके बराबर आता है, पैदावार भी अधिकतर इसके बराबर आती है, ये टाइम ड्यूरेशन भी बराबर आती है। लेकिन यहाँ एक जो नया गुण था वो क्या था? प्रतिरोधकता का। वो यहां उपस्थित होगा, प्रतिरोधकता उपस्थित होगी। इसलिए इस किस्म से बेहतर कौन सी होगी? ये किस्म बेहतर होगी। इसके यहाँ टेस्ट हो जाते हैं। टेस्ट होने के बाद में यहाँ जो F3 पीढ़ी के जो पादप थे जिनका हमने ट्रायल कर लिया है, इनका गुणन किया जाता है और गुणन करने के बाद में किसानों को वितरित कर दिया जाता है। किसानों को वितरित कर दिया। कोई कंफ्यूजन? यहां बैक क्रॉस करा रहे हैं तो बैक क्रॉस को ध्यान में रख करके चलना है हमें। पीढ़ियों पे ध्यान इतना मत देना F1 जनरेशन क्या है, F2 जनरेशन क्या है, F3 क्या है, क्योंकि हमने शुरू में जो BC फर्स्ट से लेकर के BC 5 तक का जो टाइम था वहां पर हमने क्रॉस नहीं कराए थे। बार बार उन्हीं के जनक के साथ में क्रॉस करा रहे हैं, बार बार जनक के साथ में क्रॉस करवाए। फर्स्ट टाइम आपस में क्रॉस कब कराया है? BC 5 के बाद में। जब BC 5 के बाद में आपस में हमने क्रॉस करवाया तो हमने उसको क्या बोला? F2 जनरेशन। फिर उनका आपस में हमने यहाँ पर क्रॉस कराया है तो यहाँ फिर जो हमको जो अलग से प्राप्त हुई है वो कौन सी हुई है? F3 जनरेशन। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना इस चीज को लेकर के। तो बैक क्रॉसों के बाद में जो हमारे पास में बेस्ट जो जनरेशन आई है वो कौन सी आई है? यहाँ पर नई किस्म के रूप में आई है, जो कैसी है? किस्म ए से हर तरह से बेहतर है, प्रतिरोधकता में भी बेहतर है, और यहाँ ये तो उसके बराबर है, या तो बराबर है या फिर क्या है? अधिक है। तो इसलिए क्या है? बेस्ट है। अब इस विधि के अगर हम गुणों की बात करें तो इस विधि में गुण और दोष क्या क्या होंगे? यहाँ इसके गुण और दोषों की बात करें तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं गुण और दोष।